नमस्कार मित्रों। आज हम जो शीट देखने जा रहे हैं उसमें आप स्टॉक स्टॉक जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए आप डिलीवरी करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो उसमें एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है वो हम देखेंगे। तो स्टॉक में एंट्री कब करने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए डिलीवरी बेस आप स्टॉक खरीदते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या पॉइंट के आप ध्यान रखेंगे। ऐ- उसमें हम इंडिकेटर देखेंगे, आरएसआई इंडिकेटर और मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड, 50 डीए में मूविंग एवरेज और 200 200 डीए में एवरेज, कंपनी रिजल्ट, प्रमोटर होल्डिंग और 52 वीक लो। इन 9 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं निफ्टी 50 की जो आरएसआई लो वाली है वो सीट एक वन बाय वन वो स्टॉक हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट है अपोलो हॉस्पिटल का जो चार्ट देखेंगे, तो इसमें हमको आरएसआई इंडिकेटर लगाना है। यहाँ से अब आरएसआई इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो उसमें देखते हैं कि ये 52 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 52 हाई होता है। तो यहीं से कोई भी रीजन के हिसाब से ये स्टॉक गिरता है, तो यहाँ आप फिर 52 लो आ जाता है यहाँ। तो यहाँ से भी आप ज़्यादा नहीं पर एक एक शेयर बाय करके देख सकते हैं, ज़्यादा स्टॉक नहीं लेना है। एक कभी कभार क्या है, किसी रीजन के कारण दूसरा भी 52 वीक लो आ जाता है, तो उसके लिए आपको पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ा बचा के रखना है। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो, 10,000, 20,000, 50,000, उनमें से 10% ही आपको इसमें इन्वेस्ट करनी है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो 30 के नीचे ग्रीन सिग्नल आ जाता है। तो जब तक ये आपको 30 के नीचे आता रहता है स्टॉक, तो उसमें आप बाय कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको 70 आरएसआई आ गया है। फिर किसी रीजन के कारण, प्रॉफिट बुकिंग के कारण से डाउन होता है। यहाँ से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपने खरीदा होगा तो एवरेज करके यहाँ तक अभी क्या, फिर हाई हाई बढ़ाता जाता है स्टॉक, हाई हाई बढ़ाता जाता है। तो अभी क्या है, आरएसआई अभी यहाँ 20 आरएसआई के आसपास है। तो आप देखना है कि किस टाइप से आपको एवरेज करनी है। आप यहाँ से डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरों भी अलग अलग आप हम देखेंगे आरएसआई में, इंडिगो में यहाँ आरएसआई कम थी, देख सकते हैं आप। और फिर पूरा 52 वीक कितना हाई हो गया। और तीसरा स्टॉक देखेंगे, ट्रेंड सभी में देखेंगे तो इस टाइप का ये 52 आई है, यहाँ 52 आई है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ लो एक बार हुआ है, 52 वीक लो हुआ था उस टाइम, अभी यहाँ लो हुआ और यहाँ लो हो गया है। तो आप एक एक शेयर स्टॉक फिर का इन्वेस्टर के हिसाब से ही आप स्टॉक बाय कर सकते हैं। इंटरनल जो है उस स्टॉक में हम देखेंगे तो यहाँ से हाई था, तो किसी रीज़न के कारण मार्केट के रीज़न अलग अलग आते हैं, तो उस पर डाउन हो जाता है। तो यहाँ आपने एवरेज किया, यहाँ एवरेज किया और यहाँ एवरेज किया। एक एक स्टॉक बाय करके भी ले सकते हैं, 5 स्टॉक भी कर सकते हैं। आपको यहाँ से डिसीजन लेना चाहिए, इसलिए मैंने ये निफ्टी 50 की लो आरएसआई वाली सीट बनाई है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा लो आरएसआई वाले स्टॉक और यहाँ हाई आरएसआई वाले स्टॉक। तो उसमें एग्जिट का ऑप्शन आएगा कि आप एंट्री करते हैं, लो आरएसआई में एंट्री करते हैं, यहाँ एंट्री की होगी, यहाँ एंट्री की होगी, तो फिर आपको यहाँ एंट्री की होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बेनिफिट
मिल सकता है। तो आपको ये RSI से आप डिसीजन ले सकते हैं किस स्टॉक में आपको एंट्री करनी है और एग्जिट करनी है वो। और दूसरा पॉइंट है मूविंग एवरेज। तो इसमें हम मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाएंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और हिंदुस्तान लीवर में देखते हैं, हिंदुस्तान लीवर में उसमें RSI तो है और मूविंग मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज आप 50 और 100 का मूविंग एवरेज लगाते हैं तो यहाँ से थोड़ा कम भी कर सकते हैं। 10, 10, कीबोर्ड की खराबी के कारण ये, हाँ, तो यहाँ से देख सकते हैं मूविंग एवरेज में आप, ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, 10-20 का एवरेज लगाया तो यहाँ से लो होता है और यहाँ से हाई होता है। अलग अलग हम इसमें ठीक से नहीं दिखाई देता। दूसरा स्टॉक लेंगे इंटरनल में, इंटरनल में आप देख सकते हैं पूरा मूविंग एवरेज थोड़ा बढ़ाते हैं, यहाँ सही तरह से दिखाई नहीं देता। तो यहाँ से हम इसका जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा इसका मूविंग एवरेज का ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं। सिग्नल तो देख सकते हैं आप, यहाँ से मूविंग एवरेज में जो लाइन के ऊपर स्टॉक रहता है तो ऊपर ही रहता है और गिरता चलता है तो गिरता ही रहता है। तो आप यहाँ से मूविंग एवरेज का भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। दूसरे स्टॉक में भी हम देखेंगे NTPC में, एनटीपीसी में एनटीपीसी में हाँ देखते हैं तो यहाँ से पूरा गिरता ही गया कोई मार्केट के रीज़न से। और अच्छा रिजल्ट आता है और अच्छा रीज़न आता है तो अच्छी प्राइस में बढ़ता रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ से बढ़ा है। बहुत सारे इंडिकेटर मैंने देखे हैं, ऐसे आप देख सकते हैं आप अपनी तरफ से। तो यहाँ देख सकते हैं इस पे भी। और हम हाँ ज़्यादा वाले एशियन पेंट में RSI ज़्यादा है तो उसमें देखते हैं जो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज में, तो तब तक आपको जब तक क्रॉस करे तब तक यहाँ से डाउन हुआ और फिर यहाँ से क्रॉस हुआ तो आप क्रॉस, दोनों लाइनें क्रॉस होती है तब जाके आप एग्जिट कर सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आप थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं। दूसरे स्टॉक टेक एम में देखते हैं तो उसमें भी यहाँ देख सकते हैं कि दो लाइनें क्रॉस होगी उसके बाद ही स्टॉक अप होगा और क्रॉस होगी तब जाके ये स्टॉक डाउन होगा। यहाँ दोनों जो लाइन है वो अभी स्टार्टिंग हुआ है। और तीसरा जो इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड है, तो इसमें हम सुपर ट्रेंड भी देख लेते हैं। सुपर ट्रेंड में क्या होता है, यहाँ से हम ये मूविंग एवरेज वाला निकाल देंगे और यहाँ से सुपर ट्रेंड वाला है ना, सुपर ट्रेंड वाला इंडिकेटर और लगाएंगे। यहाँ से सुपर ट्रेंड लगा दिया और अपडेट कर दिया। तो जब तक सुपर ट्रेंड रेड वाला होगा तब तक स्टॉक डाउन रहेगा और ग्रीन वाला रहेगा तब तक ये स्टॉक अप रहेगा। तो आप यहाँ से भी डिसीजन ले सकते हैं। अपोलो में अभी क्या है, सुपर ट्रेंड रेड वाला है तो इसमें आप अभी एंट्री का ग्रीन आने तक वेट कीजिए। ग्रीन आने का इंडिगो में अभी रेड चल रहा है। ग्रीन देखना है तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ देख सकते हैं आप, यहाँ ग्रीन जो सुपर ट्रेंड चल रहा है तो ये शेयर बढ़ता ही जाता है और ये रेड वाला है तो गिरता ही जाता है। तो आप इसी से डिसीजन ले सकते हैं।
कि इसमें अभी टाइटन में क्या चल रहा है। टाइटन में अभी ग्रीन है और एनटीपीसी में क्या चल रहा है। एनटीपीसी में यहाँ से देख सकते हैं ये रेड सुपर ट्रेंड चल रहा है, ये ग्रीन हुआ था, ये रेड हुआ था, अभी रेड चल रहा है। ग्रीन आने की आप वेट कीजिए, इसके बाद ही आप लॉन्ग टाइम के लिए और डिलीवरी ले सकते हैं। मैक्सेल्ट में सभी में अभी रेड चल रहा है इसमें। तो आईटीसी में क्या चल रहा है अभी। आईटीसी में भी रेड चल रहा है सिग्नल। और जीएसडब्ल्यू स्टील में ग्रीन था सुपर ट्रेंड, अभी डाउन। तब तक बने रहना है आपको, एसआईपी करते रहना है। और अगला जो इंडिकेटर है वो बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड में मैं इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। बॉलिंजर बैंड में मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड निकाल लेते हैं। बॉलिंजर बैंड में क्या आता है, जो लाइन है उसके नीचे जब तक स्टॉक रहता है तब तक आपको उसका वेट करना है, एंट्री की वेट करना है। और जो फिर अप होता है, अभी देख सकते हैं अभी ये पोजीशन है, डाउन है। और जो लाइन के ऊपर जब स्टॉक होता है तो आप इस पर एंट्री कर सकते हैं। इससे भी अलग अलग चार्ट में देखेंगे तो आपको डिसीजन लेने में सहायता होगी। ये पूरा अप ही चलता जाता है। और एक और ट्रेंड पे देखते हैं। ट्रेंड पे जो देख सकते हैं आप, यहाँ से आपने एंट्री लगी तो बहुत सारा लॉस हो जाता है फिर। तो यहाँ समझ के आपको कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट होना है, तो ये इंडिकेटर से आप समझ सकते हैं। ये भी नीचे होता रहता है कभी कभार न्यूज़ के हिसाब से। ये पूरा इंटरनल अप रहा था, अब डाउन है। तो जब तक डाउन चल रहा है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये डाउन रहा। तो यहाँ से आप उसको यहाँ से एंट्री कर सकते हैं और यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। तो एंट्री फिर करने की वेट करना है यहाँ। अभी तक वो ग्रीन सिग्नल मिला नहीं है। एवरेज कर सकते हैं एसआईपी करने की, क्योंकि 30 के आसपास ही है स्टॉक। सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए। और यहाँ से ओएनजीसी में देखते हैं तो ओएनजीसी में थोड़ा टाइम ये अप लाइन था, अब डाउन है। अप डाउन होता रहता है। तो फिर आगे 50 डी में मूविंग एवरेज है। 50 डी में मूविंग एवरेज में यहाँ से स्पिनर में बढ़िया दिखाई देगी स्टॉक। तो पहले अपोलो हॉस्पिटल में देखते हैं। तो ये जो येलो वाली है वो 50 डी में है, और ये ब्लैक वाली है वो 200 डी में है। तो ये क्रॉस करता है तो स्टॉक आगे आगे बढ़ता ही रहता है। 50 डी में तक ऊपर रहता है तब तक आपको उसमें बने रहना है। और यहाँ से क्रॉस होता है तब एंट्री करनी है, यहाँ से आसपास ही एंट्री करनी है। तो बहुत सारे मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक के चार्ट। तो फिर देख सकते हैं आप पूरा ही 50 और 200 200 डीएमए के ऊपर चल रहा है। तो ये गिरता ही चलता है, गिरता ही जाता है। ये 50
डीएमए के ऊपर जाता है तभी जाके आप एंट्री लीजिए। वो देखना है आपको, स्टॉक में कोई भी स्टॉक आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो सब ये देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। और आगे का आप 200 डीएमए तो देख लिया। कंपनी रिजल्ट, यहाँ से कंपनी भी रिजल्ट देख सकते हैं। कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो स्टॉक बढ़िया चलता है। थोड़ी यहाँ से क्वार्टर रिजल्ट भी देख सकते हैं यहाँ। तो रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए, तो आपके स्टॉक में कभी लॉस होने की शक्यता ऊँची कम रहती है। और पब्लिक के पास 6% है और प्रमोटर के पास 28% है। तो यहाँ आप कौन सा अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज है तो पूरा साल बढ़ता ही रहता है। तो फिर दूसरे और स्टॉक में हम देखें, इंडिगो में, इंडिगो इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड पूरा ही साल बढ़ता रहा, अब डाउन की पोजीशन में है। तो यहाँ आप रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं कि रिजल्ट क्वार्टरली लॉस में आई है कंपनी, तो इसके हिसाब से ये डाउन हो सकता है। तो आप वेट कीजिए, ये भी आपको देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में है, उस पर भी आप डिपेंड करके सर्च करके। और फिर प्रोमोटर होल्डिंग भी आप चेक करना पड़ेगा। प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, प्रमोटर के 37 है परसेंटेज। बढ़िया होने चाहिए, जो भी स्टॉक बढ़ते रहते हैं उसमें आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। ये बढ़ते रहते हैं तो उसमें हम देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग 52 है। और टेकएम में, विप्रो में, टेकएम में देखते हैं तो टेकएम में प्रमोटर की होल्डिंग 34 है और पब्लिक 10% है। तो उसके हिसाब से पब्लिक कम है, तो पब्लिक के पास कम स्टॉक है तो इसके हिसाब से भी स्टॉक बढ़ते रहते हैं। और पॉइंट मेरी मेन सीट है, जो आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इसमें बहुत सारी मैंने सीट बनाई हुई है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो तो बनाता रहूँगा। और आपको ये सीट अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिएगा। और टॉप 20 वाली भी है, टॉप 10 मार्केट वाली भी है। अलग अलग मैंने सीट पे वीडियो बनाया है, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। कंपनी रिजल्ट, प्रमोटर और 52 वीक लो, 52 वीक लो भी आपको देखना है। जब भी स्टॉक 52 वीक लो आता है तो आपको एंट्री लेनी है, और हाई जाता है तो आप एग्जिट हो सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये चार्ट लिंक में देख सकते हैं। कोई भी स्टॉक का 50 वीक लो आता है तब आप एंट्री करते हैं, और हाई जाता है तो एग्जिट करते हैं, तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा। और दूसरे जीएसडब्ल्यू में मैं दिखाऊंगा, अलग अलग 52 वीक लो था तब आपने एंट्री की हो और हाई में एग्जिट कर सकते हैं। तो ये सब देख के आप चार्ट वगैरह डिसीजन ले सकते हैं। 52 वीक लो आ जाए तब आपको एंट्री करनी है। कोई भी सन फार्मा में देखते हैं, यहाँ 52 लो आ गया था और यहाँ 52 हाई है। तो लो में, हाई में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये सब पॉइंट आपको देखने हैं। तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।